हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइब डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं विच इज़ अबाउट दी प्रिपरेशन फॉर टर्म वन एग्जामिनेशन, जो कि नवंबर में होने वाले हैं और उसके लिए आप सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट क्योंकि पैटर्न नया है तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे बच्चे मैसेज करके पूछते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट्स करते हैं वीडियोज़ पर कि कैसे प्रिपरेशन करें कि टर्म वन में हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। स्पेशली साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है अचीवर साइब के नेम से, आप उसका लिंक हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन के लिए वहाँ पर हम पर डे एक MCQ विद एक्सप्लेनेशन शेयर कर रहे हैं। आप उन MCQs को सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन सही है या नहीं। अगर नहीं है, गलत है, तो क्या एक्सप्लेनेशन उसका होना चाहिए, क्यों क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए, वो आपको वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। तो ये भी एक प्रैक्टिस के लिए आपके लिए मोड हो सकता है, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि इस बार टर्म वन का जो पैटर्न है उसमें आप प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि हमें जहाँ से भी क्वेश्चंस मिलें हम बस उनकी प्रैक्टिस करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि कैसे टर्म वन की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये जो पैटर्न है टर्म वन का जिसमें MCQs आएंगे ये डिफ़िकल्ट लग रहा है। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम लर्न करके कर सकते हैं, तो क्या करेक्ट तरीका रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी कि क्योंकि आप जानते हैं अब सितंबर का मंथ ये चल रहा है, तो ऑब्वियसली अब तक सारे ही बच्चों ने चैप्टर 1, 2 और 3 को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। अच्छे से प्रिपेयर का मेरा मतलब यहाँ पर है कि आप चैप्टर के बारे में जानते हैं, उनके टॉपिक्स को आप रीड कर चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने ये अभी भी नहीं किया है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि पहले आप चैप्टर्स को अपनी NCERT से अच्छे से रीडिंग करिए। एक थॉरो रीडिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है एंड इट शुड नॉट बी जस्ट रीडिंग। उसको समझिए, अंडरस्टैंड करिए। आप डिफरेंट वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जो बच्चे ट्यूशन्स ले रहे हैं, अपने स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या कोचिंग्स में जाते हैं या कहीं किसी भी मीडियम से वो अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए ये ईजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू द चिल्ड्रन जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट समझाने वाले लोग अवेलेबल रहते हैं। एनीवे, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि फिर दूसरा स्टेप हमें क्या लेना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने जो भी स्टडी किया है उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करिए। जैसे अगर हम चैप्टर 1 ले लें, वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, तो आप उसके फर्स्ट 2-3 पेजेस को ले लीजिए और वहाँ से पिक करिए कि वो 1 लाइनर स्टेटमेंट्स क्या हैं। 1 लाइनर स्टेटमेंट्स को फॉर्म करने के बाद उन्हें सिर्फ बुक में मार्क मत करिए। नॉर्मली बच्चे यही करते हैं कि वो उनको बुक में हाईलाइट कर लेते हैं और उनको बार बार पढ़ते हैं। देखिए, आप उसको बार बार पढ़ेंगे, हो सकता है आपकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी हो तो आपको वो इजीली लर्न हो जाए, लेकिन क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी लर्निंग पावर इतनी इफेक्टिव हो कि आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आ जाए? तो ऑब्वियसली इसके लिए एक तरीका, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जिन 1 लाइनर स्टेटमेंट्स को लिख रहे हैं, जो भी आप वहाँ पे मार्क कर रहे हैं, उनको अपनी एक नोटबुक में उनको लिखना शुरू कीजिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको वो तुरंत का तुरंत याद हो जाएगा और लिखने से वो आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज होगा, बहुत ज़्यादा देर तक आपके माइंड में वो स्टे करेगा। जब आप 1 लाइनर स्टेटमेंट फॉर्म कर लें, उसके बाद आप उन स्टेटमेंट्स को बार बार रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। आपके पास एक अपने पर्सनलाइज्ड नोट्स होंगे, क्योंकि इस बार आपको 1, 2, 3 में डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है, तो इसीलिए चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है और याद रखना बहुत ज़रूरी है, याद करना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग जो कहते हैं ना, जिन चीज़ों को हम लिटरली कहते थे कि रट लो, वो वाला पार्ट यहाँ पे काफ़ी जगह पर आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनको लिखें। लिखने से वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली अच्छे से याद होंगी। आपको खुद से याद आएगा कि अच्छा, मैंने ये स्टेटमेंट वहाँ पर ऐसा लिखा था। और वैसे भी साइकोलॉजिकली ये प्रूवन है कि जो चीज़ें हम अपने हाथों से खुद लिखते हैं वो हमारे माइंड में लॉन्गर पीरियड के लिए स्टे होती हैं। तो क्यों ना आप ये फॉर्मूला ट्राई करें, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा चैप्टर 1, 2 और 3 के नोट्स, सेल्फ मेड नोट्स बनाने में। इसमें आपको कहीं किसी से हेल्प नहीं लेनी है, आप ये काम खुद आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एडवाइस करूंगी कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट आपकी बुक में है चैप्टर 1, 2 एंड 3 में, इनके नेम्स को आप सेपरेट लिखिए। इन्हें अपने उन 1 लाइनर नोट्स में मिक्स मत करिए। इनको अलग से एक नोटबुक में आप, या जो भी आपका पार्ट कंप्लीट हो गया वहाँ, उसके बाद आप ये वर्क स्टार्ट कर सकते हैं कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के नेम, उनका कंट्रीब्यूशन, डिफरेंट डेट्स जो ईयर हैं कि किस ईयर में क्या हुआ। जैसे आपको लिखना है कि विलियम स्टर्न ने 1912 में IQ का कॉन्सेप्ट किया, तो आप अलग से इस डेट को लिखिए। या आपने 1 लाइनर में हो सकता है लिखा हो, लेकिन अब आप इसको अलग से भी लिखिए, क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो डेट क्या है और किसने ये कॉन्सेप्ट दिया। तो इस तरीके से आप साइकोलॉजिस्ट के नेम की एक लिस्ट बना सकते हैं, डिफरेंट डेट्स की लिस्ट बना सकते हैं और इनको बार बार आप देखेंगे, याद करेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में स्टे कर जाएंगी।
कई बच्चे ये कहते हैं कि हमें लर्न नहीं होता, हमें लर्निंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप ही लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, वही चीज़ें मैं बता रही हूँ कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं या साइकोलॉजिस्ट के नेम हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, आप उनको एक पेपर पर लिखकर अपने किसी रूम, अपने जो रूम है आपका स्टडी रूम है जहाँ आप रहते हैं, या जिस प्लेस पे आपका ज़्यादा उठना बैठना दिन में होता है, ऐसी जगहों पर आप किसी वॉल पर उसको रख सकते हैं। या फिर कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि अपने किसी ब्लैक बोर्ड पर उसको लिख दिया, या घर में अगर आप कोई इस तरीके की चीज़ बना कर रखते हैं तो वहाँ पर लिख कर रखेंगे, जिससे बार बार आपकी नज़र उस पर जाएगी तो आपको स्पेलिंग्स याद रहेंगे, ईयर याद रहेगा। ईयर याद करने के लिए बच्चे नॉर्मली ये ट्रिक भी अपनाते हैं कि कोई पर्टिकुलर ईयर है तो उसको अपनी किसी डेट ऑफ बर्थ के आसपास या अपने घर में किसी मेंबर की डेट ऑफ बर्थ के आसपास से कनेक्ट कर लिया। ये तो वो जनरल चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ नया नहीं बता रही हूँ, बट अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यूज आप सॉल्व कर रहे हैं, उनको मल्टीपल टाइम्स कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बात यह है कि आपको चीज़ें याद रखनी है। मैं कई बार इस चीज़ पर फोकस कर रही हूँ कि आपको चीज़ें याद रखनी है, वो बहुत ज़रूरी हैं। और यहाँ पे आप ये मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि जो लॉजिक लगेगा तो हम इस लॉजिक से नेक्स्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एमसीक्यू का मतलब है कि आपको वो ऑप्शन याद होना चाहिए। कुछ चीज़ें जो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से जानते हैं, और वो जो अंडरस्टैंडिंग वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो तो आप अंडरस्टैंडिंग से ही सॉल्व करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लर्न रखनी होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी डिफेंस ईगो मैकेनिज्म का अगर कोई क्वेश्चन आ गया, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का कोई क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ पर आप जो मैकेनिज्म है, जो जैसा वो वर्क करती है वो वैसा ही करेगी, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, है ना। तो कॉमन सेंस आप बाद में लगाएंगे कि क्या सिचुएशन है तो इसके हिसाब से यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म होनी चाहिए, लेकिन आपको उसका नाम भी तो पता होना चाहिए, तो ये चीज़ें तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो बस मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि आपको बार बार प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आखिर हम इतने सारे प्रैक्टिस सेट्स लाए कहाँ से। बच्चे बड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम ये प्रैक्टिस सेट्स हमें चाहिए, हम कहाँ से लाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके स्कूल्स में प्रैक्टिस चल रही होगी, आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यूज़ पर बेस्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि डिफरेंट जो क्वेश्चन बैंक्स रहते हैं, अभी मार्केट में टर्म 1 के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स आने लगे हैं, क्योंकि जैसा भी रिक्वायरमेंट रहती है वैसी सप्लाई होती है, आपको पता ही है। तो अब मार्केट भी वो चीज़ को देख रही है, तो वो बच्चों की नीड के हिसाब से टर्म 1 पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स या सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फॉर्म कर रहे हैं। आप चाहें तो उन्हें परचेज कर सकते हैं। मैं अपनी क्लास में नॉर्मली बच्चों को ये सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि मैं ही उन्हें प्लेंटी स्टफ़ दे देती हूँ जिससे वो प्रैक्टिस कर सकें, और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं मेरे क्वेश्चंस। तो जैसे बच्चे का लेवल होता है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, उस पर मैं वर्क करके उनके लिए फॉर्म करती हूँ, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली मार्केट से ये सारी बुक्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। एंड आई विल रिपीट दैट कि आपको उन क्वेश्चन पेपर्स को मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है। मत सोचिए कि मैं पहले कर चुकी हूँ, थोड़ा टाइम गैप देके दोबारा कीजिए। जैसे आपने मान लीजिए अभी आज की डेट में कोई करा, तो आप 15 डेज बाद उसको रिपीट करिए, बहुत ज़रूरी है। वो रिपीट करने से आपको सारे नहीं मगर उसमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे जो आप भूल चुके होंगे या आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको उन्हें रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, और ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि ये वाकई बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको अपने फ्रेंड्स से जो भी एमसीक्यूज़ मिलते हैं, आप केयरिंग शेयरिंग कर सकते हैं, एक दूसरे से ले सकते हैं, वो आप करिए। आप एक दूसरे की हेल्प करिए, एक दूसरे को ग्रो कराने में हेल्प करिए। इस तरीके से आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल स्टफ़ मिल जाएगा, स्टडी स्टफ़ मिल जाएगा। अब मैं आपसे रिपीट करूंगी यही बात कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं एमसीक्यूज़ आपको दे रही हूँ, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियोस के एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरे चैनल पर भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और वीडियोस भी मैं कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रही हूँ, तो मैं आपको देती रहूँगी, वो भी आप चीज़ें वहाँ से अवेल कर सकते हैं। और ये कुछ छोटी छोटी टिप्स थी जो हमने आज के वीडियो में डिस्कस करी, जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी। स्पेशली जो आप 1 लाइनर स्टेटमेंट अपने लिए बनाएंगे, वो ही आपके लिए सबसे बड़ी पावरफुल टेक्निक बन जाएगी। लेकिन इसको आपको डिले नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि आप एग्जामिनेशन के लास्ट डे में बैठकर हम ये वर्क करेंगे, तो वो आपके लिए फिर वर्क नहीं कर पाएगा। ये तो बहुत पहले से करके रख लेने वाली चीज़ें हैं, जिसको रिवाइज करने के लिए भी आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम रहे। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं, देन प्लीज़ ड्रॉप योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल बी सून कमिंग अप विद द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कोशिश रहेगी कि आपके लिए भी मैं यहाँ पर भी आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करा सकूँ।
और कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी बात आप कहना चाहते हैं, देन प्लीज़ ड्रॉप योर कॉमेंट्स एंड दिस वॉज अ नाइस सेशन विद यू ऑल. सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.